नमस्कार, आप सभी को मेरा नाम है अशोक बीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का जो वीडियो है एक स्टोरी है। स्टोरी ऐसे पति की जिसके साथ कहीं ना कहीं इतना गलत हुआ कि उसने जब उस चीज़ को गलत कहना शुरू किया तो उसके साथ और ज़्यादा गलत हुआ। ऐसी घटना जिसमें कि महिला गलत होने के बावजूद भी वो अपने आप को गलत महसूस नहीं करती है और उसके बदले में पति के ऊपर और ज़्यादा झूठे मुकदमे दर्ज करा देती है। ऐसी ही घटना है जो कि एक दिल्ली की है। आज की ये कहानी आप समझ जाएंगे कि वाकई महिलाएं जो है, कुछ महिलाएं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ महिलाएं जो है वो वाकई गलत करती हैं। अपने पति धर्म को पति धर्म समझती ही नहीं है। वो ये समझती हैं कि ये सब कुछ जो आजकल फिजिकल रिलेशन हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक रोमांस है और एक मतलब अपने नीड्स को पूरा करने के लिए एक जैसे ऐसे है जैसे कि खिलौना। तो उसी तरीके से महिलाएं जो है वो आजकल इस तरीके का जो गलत कृत्य कर रही हैं जो कि सामाजिक रूप से भी बहुत गलत है। और इन सब चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं जो बात होती है वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका माइंड खराब हो, आपका घर परिवार में कोई कलेश हो, दिक्कत हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आप सोचते नहीं है कि वाकई हमने गलत किया है। ऐसी घटना है जो दिल्ली में हुई और हस्बैंड पति पत्नी के जो संबंध होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं। एक दूसरे के प्रति विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जहाँ पर विश्वास टूट जाता है तो फिर नहीं बन पाता है। तो पति पत्नी अपने मतलब जिस तरीके से रहते हैं अपने जीवन पारिवारिक जीवन में वैसे रह रहे थे। उसी दौरान पत्नी की जो मतलब कहीं ना कहीं एक प्रेम प्रसंग जो है वो एक दूसरे पड़ोस के लड़के से चल गया और उसके दौरान उसने जब ये भनक पड़ी तो उसको उसको बोला पत्नी को कि आप गलत कर रही हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो पत्नी ने ये चीज़ नहीं मानी और लगातार उसके साथ फिजिकल रिलेशन या बातचीत करने लगातार चलती रही। जैसे ही पति जॉब के लिए बाहर जाता उसी बीच में पत्नी जो है उसको अपने घर बुला लेती और घर बुलाकर जिस तरीके से जो प्रेम प्रसंग संबंध वगैरह होते हैं वो सब कुछ होते थे उनके। इस बात को पड़ोसियों ने और घर में परिवार लोगों ने बताया कि भाई तुम्हारी पत्नी जो है इस तरीके करती है, ये नहीं करने चाहिए। तो उसने समझाया कि तुमको नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। तो जब नहीं मानी तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो पति के दिमाग पे इतना पड़ा कि बहुत ही ज़्यादा। और वो अपने काम सब में काम वाम छोड़ना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि उसका काम में मन नहीं लगता था, क्योंकि ये सब चीज़ें उसको बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। तो इसके चलते वो उसने कई बार कोशिश करी, पत्नी को समझाया कि तुम समझ जाओ इस चीज़ के लिए, लेकिन वो नहीं समझी। और इसके मजबूरी में जो है वो पति ने अपने घर में सीसीटीवी यानी कि स्पाई कैमरा लगवाए ताकि उसको पता लग सके कि वाकई जो सच्चाई है वो कितना सच है। हालांकि पता तो था, लेकिन पति का कौन सुनता है। कोई पति अगर पत्नी पर ये कहे कि तुम्हारी हमारी पत्नी गलत है, वो गलत काम करती है, इस तरीके का किसी का संबंध है, तो वो विश्वास नहीं करेगा। वो सोचेगा कि ये छोड़ने के लिए इस पर आरोप लगा रहा है। तो ऐसे ही उसने स्पाई कैमरा घर में लगाए और लगाने के बाद उसको जब लगाने के बाद अगले दिन 2 दिन 3 दिन बाद पता लगा कि उसमें पूरी रिकॉर्डिंग हो गई है और वो लड़का आके उन्हीं के बेडरूम में आके फिजिकल रिलेशन बना रहा है उसके साथ में। उस बहुत सारे सीसीटीवी के में फोटोज़, न्यूड फोटोज़, वीडियोज़ वगैरह सब कुछ उसमें क्रिएट हो गई, बन गई। और जब उसने देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि अब ये बर्दाश्त से बाहर है। और उसने निर्णय किया कि मैं अपनी पत्नी को उसको मायके छोड़ दूंगा। वो अपने घर से प्यार से जैसे भी था मायके छोड़ा है। मायके छोड़ने के बाद उसी आधार पर वकील से मिला और वकील के बाद जो डाइवोर्स का केस उसमें फाइल किया कि मेरी पत्नी के दूसरा संबंध है। सीसीटीवी फुटेज, वीडियोस जो भी था वो सब कुछ उसमें फाइल कर दिया। जैसे ही ये डाइवोर्स का केस का नोटिस पत्नी के पास पहुंचा तो पत्नी एकदम बिलबिला गई, बौखला गई कि अरे ये तो मेरे को तलाक ले रहा है, मेरे को छोड़ने चाह रहा है। तो उसने इसी एवज में जो है पति के ऊपर कई प्रकार के मुकदमे कर दिए। सेक्शन 498 कर दिया, मेंटेनेंस का कर दिया, डीवी का कर दिया। इनके ऊपर जैसे ही पता लगा कि उसने मेरे को तलाक डाल दिया, तलाक का केस डाल दिया। तो सोच कर देखिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मतलब दरिद्रता है वो पत्नी की है पति के प्रति, कि वो काफ़ी समझाने के बाद नहीं समझ रही है और गलत काम करे जा रही है। फिर उसके पास क्या ऑप्शन बचता है कि वो डाइवोर्स के अलावा और कुछ करे। तो वो डाइवोर्स लेने के लिए इसलिए कि भाई अपना जीवन तुम अपना, अगर तुम लग रहा है कि वो ज़्यादा बहुत अच्छा है हमसे, तो आप अपना जीवन अलग संभालिए, आप अलग अलग बनाइए। तो इसी के मतलब रंजिशन कि भाई तुमने हमारे ऊपर क्यों केस कर दिया, क्यों डाइवोर्स का केस कर दिया। पत्नी ने 3 केस लगा दिए और 3 केस का ट्रायल जो स्टार्ट हुआ। पति ने फिर भी हार नहीं मानी और सन 2022 में जो है उनको इसी ग्राउंड पर डाइवोर्स मिल गया।
कि पत्नी की जो कहीं ना कहीं संबंध कहीं और है, क्रूअल्टी है। तो इसी क्रूअल्टी के आधार पर जो है वो पति को डाइवोर्स मिल गया और डाइवोर्स के आधार पर फिर सेक्शन 12 DB यानी कि घरेलू हिंसा और मेंटेनेंस, ये सब कुछ खत्म हो गया कि आपने गलत किया है। और उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट में सेक्शन 498A के अगेंस्ट भी गए क्वेश्चन के लिए कि ये जो है वो रंजिशन लगाया गया है, क्वेश्चन करी जाए उस पर। तो वो भी अभी चल रहा है, पेंडिंग है। वो भी धीरे धीरे समय आने पर उसमें भी रिलीफ मिल जाएगा और वो भी बरी हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि काफ़ी जो परेशानी है वो कितनी परेशानी पति को झेलनी पड़ी। कोई भी नहीं चाहता कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ूं, अपनी पत्नी को अलग करूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देती है कि पति को उस पत्नी से मुंह मोड़ना होता है। क्योंकि औरत सबको अच्छी लगती है, चाहे अपनी पत्नी कितनी बुरी को ना हो, वो फिर भी उसको अपने घर में अगर रहेगी तो अच्छी लगेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जहां महिला गलत करना शुरू कर देती है, गलत रास्ते पे चलना शुरू कर देती है और पति के लाख समझाने के बाद वो नहीं समझती है, तो फिर उसको मजबूरन ये कदम उठाना पड़ता है कि उसको अपने जीवन से पत्नी को अलग करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि वो जीवन भर इस मानसिक प्रताड़ना से नहीं चल सकता, क्योंकि आज एक दिन का समय नहीं है। जीवन पति पत्नी का जो संबंध है वो पूरी लाइफ का है। तो पूरी लाइफ किस तरीके से आप झेल पाएंगे, और ये जब चीज़ें सामने आती हैं तो पति ही समझ सकता है कि किस तरीके से वो इन सब चीज़ों को झेल रहा है और किस तरीके से अपने मानसिक टॉर्चर, प्रताड़ना झेल रहा है। तो वही चीज़ें हैं। और आप समझ सकते हैं कि इन सब जो मैंने कहानी बताई, ये बात जो बताई, ये इसके पीछे जो केस लगाया उसने, मेंटेनेंस, DV, घरेलू हिंसा और 498A, दहेज मांग रहे हैं मुझसे, मारपीट कर रहे हैं, ये सब कुछ इसके पीछे क्या है आप समझ सकते हैं कि डाइवोर्स का केस डाला, इसीलिए उसने पत्नी ने 3 मुकदमे उसके ऊपर तड़ातड़ कर दिए, ताकि वो पति जो है वो कहीं ना कहीं टॉर्चर हो जाए, मेंटली प्रेशराइज हो जाए और ये सारे जो अपना तलाक का केस है वो वापस ले ले और फिर मुझको उसी तरह रास्ते पर रखना शुरू कर दे। लेकिन पति ने हार नहीं मानी और वो लगातार कंटिन्यू लड़ता गया और एक समय ऐसा हुआ कि उसको डाइवोर्स ग्रांट हो गया। तो आपको भी ये समझना है, ऐसी पत्नियां जो इस तरीके के कृत्य करती हैं, मैं कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक चीज़ें हैं ये, और बहुत ही ज़्यादा दुख देती हैं एक पति को भी। अब लेकिन पत्नी जो है वो अपनी गलती नहीं मानती है और गलती ना मानते हुए बार बार उस पर ऊपर केस कर देती है। और दूसरा, वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल का डांटे। चोर आप कर रहे हो, गलती आप कर रहे हो, लेकिन आप किसका मुकदमा कर रहे हो? पति के ऊपर। क्यों? क्योंकि कानून में कहीं ना कहीं ये चीज़ें दी गई हैं और कानून की वजह से ही पति पीड़ित हो रहा है। और कहीं ना कहीं पत्नियां गलत करने के बावजूद भी ये बात स्वीकार नहीं करने कि मैंने गलत किया है, और उसके बाद उल्टे उस पर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। तो ये आपके लिए हो सकता है कि एक मोटिवेशन आपके लिए हो, ताकि आप भी समझ सकें कि ऐसी पत्नी आपकी है जो किसी और के साथ संबंध है उसके, और गलत तरीके से आपके ऊपर झूठे उसने मुकदमे कर रखे हैं। तो आप डरिए मत, बस लड़िए। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक समय आपके पास ऐसा आएगा कि आप ऐसी महिला से दूर हो जाएंगे और जीवन भर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अब जो है वो केस, झूठे केस कर दिए, पत्नी ने गलत किया, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इतना समय, लंबा समय खींचने के बाद और फिर परिवार बिखरने के बाद इंसान कहीं ना कहीं टूट तो जाता ही है। क्योंकि लड़ाई आसान नहीं होती है, लड़ाई बहुत मुश्किल होती है। और इस समय पर ऐसे परिस्थिति में हर व्यक्ति को ये बात बता भी नहीं सकता है पति, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो बहरहाल मैं इतने कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।